नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 1 जून से। तो ये क्लासेस हमारी 1 जून से शुरू हो चुकी हैं और आज की क्लास जो 1 जून की क्लास थी हमारी, वो आज मैं आपको फ्री डेमो के रूप में दे रहा हूँ, ताकि आप देखें कि हम ये क्लास कैसे ले रहे हैं, आपके लिए यूजफुल है या नहीं। अगर यूजफुल है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करनी है उसके लिए मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आप ये स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और स्पेशली आपका नाम जरूर लिखिएगा। और दूसरी बात ये कि फीमेल्स के लिए आप अपना नाम लिखिएगा और बताइएगा कि मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाह रही हूँ। फिर हम आपको वहाँ से एडमिशन दे देंगे। इसकी फीस वगैरह मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, बहुत मिनिमम सी फीस है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये फ्री क्लास हम आपको डेमो क्लास दे रहे हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, नहीं तो इस क्लास से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। कमर के बेसिक है। अच्छा, जो जो बेसिक बताऊंगा आप उनके नाम नोट कर सकते हैं साथ के साथ। एक नोटबुक अगर आपके पास हो, किसी बच्चे से मंगवा लीजिए। कुछ बेसिक मैं जो आपको कमर के बता रहा हूँ, जिसमें आपकी कमर की एक्सरसाइज होगी, कमर पतली होगी। और कमर पतली होने के साथ साथ आपको थोड़ी डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। वो मैं आपको बता दूंगा एक डांसर की क्या क्या डाइट होनी चाहिए। मुझे याद दिला देना, क्लास खत्म होने से पहले मैं हल्की फुल्की आपको डाइट बताऊंगा। रेगुलरली आप 2-3 महीने इसको फॉलो करना, आपका वेट 100% कम हो जाएगा। जो बेसिक सिखाने वाला हूँ उसमें है पहला राउंड, दूसरा साइड स्लाइड, तीसरा ट्विस्ट, फिर फिगर 8, फिर हिप ड्रॉप, इन ओपन, स्टेकिंग, साइड हिप अप। ये मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ, और आप इसको नोट करते रहना। अभी चाहे नोट किए हो चाहे ना किए हो, जब मैं बताऊंगा तब नोट करना, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या नोट किया है ना। उसके बाद फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो उसको पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बार बार वीडियो देखने की समस्या भी नहीं रहेगी। और ये वीडियो जो नए जुड़े उनके लिए बता दूं कि ये वीडियो जो है अब लाइव है, इसके बाद ये रिकॉर्डेड हो जाएगी। इसी लिंक से आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और एक और सबसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको शेयर ना करें, क्योंकि देखिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं और मिनिमम सी फीस पे आपको सिखा रहे हैं। आप शेयर करेंगे तो आप भी पैसे दे रहे हैं उसके लिए, और दूसरे लोग फिर इसको फ्री में सीखेंगे। और पता नहीं कौन इसकी रिकॉर्डिंग करके खुद के चैनल पे डाल दे, जो कि हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हम इसको लाइव क्लास के हिसाब से लेते हैं, फिर वो अपने पर्सनली यूज़ के लिए लोग इसका यूज़ करें। तो कृपया करके इसको शेयर ना करें, हमारी भी मजबूरी समझें और आप अपने पैसों का भी थोड़ी सी वैल्यू समझें। चलिए, सबसे पहले हाथ देखिए। हमने एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं देखी नहीं होगी, देखी या नहीं देखी हो। हाथ ऐसे करके रख लीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। एक तो कमर शेप रहेगी, दूसरी हेल्प मिलेगी। पहला हम करेंगे राउंड। इसमें जो भी हम कर रहे हैं ये कमर की एक्सरसाइज है, ठीक है। और इससे पहले हल्का फुल्का आप स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करवाएं या फिर मनोज जी क्या करते हैं, करवा देते हैं, क्योंकि इसमें जो कमर के हैं स्टेप्स में दिक्कत आएगी। देखिए, पैरों को हल्का खोल लीजिए, हल्का फुल्का स्ट्रेच करेंगे। आज पहली क्लास है, और जो मैं स्ट्रेच बता रहा हूँ ये आप रोज कर लेना। क्लास शुरू होने से 5-7 मिनट पहले मंदिर जी आपको रोज करवा देंगे, और वैसे भी आप कर लिया कीजिए। पहले साइड में पैरों को खोल लेना, हल्का सा किसी भी साइड आप कर सकते हैं। जितना आप मैक्सिमम, देखिए स्ट्रेच का मतलब क्या है कि जितना बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, खींचना है, उसकी लिमिट से ज़्यादा खींचना है ना। लिमिट में खींचना स्ट्रेच नहीं होता। स्ट्रेच मतलब एक जैसे इलास्टिक होता है, उसको इतना खींचोगे तो उसकी लिमिट, उससे ज़्यादा खींचोगे तो स्ट्रेच होता है। तो आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा अपनी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करना है। जितनी वो हो सकती है उससे ज़्यादा उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करना, जितना भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना, स्ट्रेच करने के बाद होल्ड करना, क्योंकि जो स्ट्रेच कर रहे हैं उसको वहाँ पे अपनी खुलने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है, इलास्टिसिटी आएगी आपकी बॉडी में। फिर दूसरी साइड में कमेंट आ जाएगा। वैसे तो अगर आवाज़ नहीं भी आई तो भी, अगर साउंड में या कोई भी समस्या हो तो आप हमें बता देना। इस तरीके से आपने स्ट्रेच करना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ, जब आगे की तरफ करेंगे तो हिप्स को निकाल के, ठीक है, कमर सीधी रखना। कमर सीधी रख के हिप्स को निकाल के, फिर जितना भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं, नीचे जितना भी टच कर सकते हैं, उसके बाद आप कमर को मोड़ लेना। पहले आप कमर मत मोड़ना, उसमें दिक्कत आएगी। पूरा अगर जितना भी टच कर सकते हैं उतना टच करना, ठीक है। उसके बाद अगर दीवार है तो थोड़ा पीछे भी टच कर लेना। दीवार के साथ खड़े होके हल्का सा पीछे की तरफ भी स्ट्रेच करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। चारों तरफ का स्ट्रेच है। देखिए, पहले साइड,
ठीक है, जितना कर सको। पैर खोल लेना, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल आराम आराम से। फिर दूसरा, फिर आगे, फिर पीछे जितना मुड़ सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो गया होगा आपका। अब शुरू करते हैं। अब देखना, पैरों को कम गैप के साथ रख लेना। अब नोट कर लेना, पहला जो मैं आपको कमर का जो बेसिक है, या फिर उसको एक्सरसाइज समझ लीजिए, या तो बेसिक समझ लीजिए, एक्सरसाइज समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे स्टेप भी आपको बाद में काम आएंगे। जो हम बेसिक सिखा रहे हैं कमर का, ये सारे स्टेप बनेंगे और किसी किसी स्टेप में काम आएंगे। जैसे हमने बेसिक हमारी डांस वीडियो में पहले जो डांस कोर्स था बेसिक, उसमें सिखाया था, जितने भी स्टेप्स हमने बेसिक सिखाए थे फिर सारे एक गाने पे करके दिखाए थे। तो इनको हम गाने पे करके नहीं दिखाएंगे, ये कमर के बेसिक हैं, बेसिकली कमर की एक्सरसाइज है जो कि डांस में भी हम यूज करते हैं इनको स्टेप्स के अंदर डाल के। ठीक है, तो इनके आप नाम नोट कर लेना, जब भी किसी स्टेप में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वो वाला बेसिक था जो हमने शुरू में सिखाया था आपकी फर्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले राउंड, हाथ कमर पे, अब वैसे रख लेना इस तरीके से हाथ। ठीक है, कमर पे कहां से? ऊपर से। ठीक है, और कहां तक रखेंगे? आपकी जो नाभि है ना वहां तक आपका हाथ, देखिए इस तरीके से रखना है। आपका जो हाथ का मूल भाग है, हथेली का मूल भाग, हमारी हथेली में 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और मूल। तो हथेली का जो मूल भाग है वो आपकी नाभि के पास से सट के आए। ठीक है, वैसे ही दूसरी तरफ से। अब पीछे, इसमें कोई बॉडी रखने का कोई ऐसा नियम नहीं कि आपने पूरा नहीं हिलना, जितना आप हिल सकते उतना हिल लेना। पीछे, साइड में, आगे, ऐसे देखो। अभी हम पूरा बॉडी घुमा रहे हैं, अभी हम कमर पे आए नहीं हैं। सबसे पहले आपने ये घुमाना सीखना होगा। ठीक है, इस तरीके से, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो। कमर के कुछ बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं आज, जिससे कि आपको जब हम इसके बाद सॉन्ग स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी उससे पहले सॉन्ग के लिए, डांस के लिए परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कमर घुमाना। अब ये जो हाथ रखा था उसका क्या यूज है? अब इस हाथ से नीचे नीचे वाला पार्ट, अब तो हमने पूरा घुमाया था, है ना। अब इस हाथ से नीचे नीचे वाला पार्ट, मतलब ये पार्ट, यहां तक का पार्ट आपने घुमाना है, देखना। अब यहां तक का पार्ट घुमाना, ऊपर वाली बॉडी को हाथ की सपोर्ट से रोक के रखना आपने। ठीक है, अब घुमाना पीछे, अब नीचे नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कम हिले, जितना कम हिलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं साइड से दिखा दूं आपको, देखिए। ठीक, नहीं बंदी भी सामने हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सिर्फ बॉडी आपकी ऊपर की वहीं, और आपका जो हिप्स का जो एरिया है उसमें आपने राउंड करना है। ठीक है, इसी को फिर अपोजिट साइड करेंगे। अगर हाथ दुखने लग जाएं तो ऐसे भी रख सकते हो। आपको लगे कि हाथ हमारे ऐसे दुख रहे हैं, जबरदस्ती मत करना, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही कर लेना। ज़्यादा करेंगे आपको फिर 2-3 दिन शरीर दुखेगा, फिर दिक्कत आएगी। हालांकि वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, शरीर दुखेगा, लेकिन पैनिक हो जाते हैं लोग कि हमारी बॉडी पेन कर रही है। हाथ ऊपर। अब पहले हमने इस साइड किया था, अब दूसरी साइड करेंगे। सिर्फ नीचे की कमर, ऊपर का बॉडी पार्ट हम नहीं हिलाएंगे। जैसे मैंने बताया था, जहां तक का नहीं हिलाना वहां तक के पे हमने एक निशान लगा लिया था अपने हाथ से, फिंगर ऊपर और मूल भाग नीचे करके। ठीक है, ये है हमारा सबसे पहला बेसिक राउंड, कमर का राउंड। ये काम कब आएगा? जब हम राउंड में कुछ स्टेप करेंगे ना, राउंड में जब कमर चलाएंगे, देखना राउंड में जब कमर चलाएंगे जब ये काम आएगा। कई स्टेप्स हैं जो इस बेसिक के ऊपर होते हैं। अब देखना, इसमें क्या चल रहा है, हमारा राउंड हो रहा है ना, इसमें हम राउंड में कमर चलाते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब स्टेप्स बनेंगे, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। जिस बेस के ऊपर, जिस नींव के ऊपर हमारी इमारत खड़ी होनी है, आज हम वो नींव रख रहे हैं। और बिल्कुल ध्यान से सीखना है,
निष्ठा से सीखना है, लगन से सीखना है, ठीक है। एक बार फिर से सिर्फ कमर चलाना, क्योंकि बहुत सुंदर स्टेप बनेंगे इस बेसिक के ऊपर। ये दिखने में नॉर्मल बेसिक लग रहा है आपको, सिंपल कमर घुमा रहे हैं, लेकिन जब इसके ऊपर हम डांस करेंगे तो ये खिल के आएगा, बहुत सारे स्टेप खिल के आएंगे इसके ऊपर। तो सिंपल पहले राउंड, पहले कौन सी साइड से, पहले ये कौन सी साइड है, राइट, आपकी राइट है ना। अब मनदीप जी आपकी साइड खड़े हैं, तो आप मेरी साइड ऐसे खड़े, तो आपने देख लेना कौन सी साइड से करना। ये मेरा हाथ कौन सा है, लेफ्ट है, तो आपका कौन सा होगा, राइट होगा। चलिए देखिए, राइट साइड से आगे, राइट से आगे, राइट से आगे, राइट से आगे, राइट से आगे। अब रिपीट करेंगे, रिवर्स करेंगे लेफ्ट से, ठीक है। शुरू कहां से करेंगे, किसी भी तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। आप मतलब आप पीछे से भी शुरू करते हैं, आप साइड से भी शुरू कर सकते हैं, आप सामने से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने ऑल्टरनेटिव डेज क्लास लेनी है, मतलब आज क्लास है तो कल नहीं है, कल क्लास नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट करेंगे, कल सेम डे इसी 5 से 6 बजे के बीच में आपने प्रैक्टिस करनी है इसी स्टेप्स की जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये था राउंड। अब करेंगे साइड स्लाइड। साइड स्लाइड का है ये, देखना, साइड में कमर चलेगी, एक बार कमर पे वैसे ही हाथ रख लीजिए, साइड में कमर चलेगी पूरा, जितना आप कर सकते हैं उतना करना, और घुटने को मिनिमम मोड़ना है अपोजिट साइड। मतलब मेरा ये लेफ्ट है ना, मतलब आपकी तरफ से, तो आपका ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट को कमर को पहले राइट चलाएंगे तो अपोजिट साइड मुड़ेगा लेफ्ट का, कैसे, ये। अब देखना, कमर ये सीधी है ना, तो जितना आप मोड़ सकते हैं कमर को उतना मोड़ लेना। अब ये हाथ रखने का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, और ये इसका जो हेल्प हो रही है वो भी आपको खुद फील हो रही होगी, इस हाथ रखने से क्या हेल्प हो रही है ना। अब देखना फिर से साइड में, फिर साइड, साइड स्लाइड, साइड, 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 पूरा साइड स्लाइड करके। इसमें हो क्या रहा है, फिलहाल क्या हो रहा है मैं आपको समझा दूं। जिस तरफ हमारी कमर मुड़ रही है उससे अपोजिट साइड का घुटना मुड़ रहा है। एक बार आपको आगे पीछे करके दिखा दो, देखो ना, इस तरफ कमर मुड़ रही है तो ये घुटना मुड़ रहा है, हालांकि पैर हमारे दोनों साथ ही रहेंगे, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं कि ये घुटना मुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये घुटना मुड़ रहा है, उसके बाद फिर ये मुड़ रहा है, फिर ये, इस तरीके से आप मनदीप जी को देख सकते होंगे, ठीक है। ये साइड स्लाइड पहला क्या था, राउंड, नोट कर लेना नोटबुक में, है ना। अब स्टूडेंट बन जाइए डांस के। इसके बाद साइड स्लाइड, फिर से एक बार हाथ वैसे ही, साइड स्लाइड, साइड, 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 ऑपोजिट पैर को मोड़ते रहना। ऑपोजिट पैर मतलब अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट का घुटना हल्का सा मुड़ेगा, कमर ज्यादा मुड़ेगी। आप घुटना मोड़ने पे ध्यान मत देना, आपका पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन अपनी कमर पे रहना चाहिए। कब काम आती है, जब हम त्रिभंग टाइप की कोई मुद्रा बनाते हैं। कई स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसमें हम त्रिभंग मुद्रा बनाते हैं। देखना, इसमें साइड स्लाइड करके त्रिभंग मतलब 3 जगह से मुड़ा हुआ है ना, त्रिभंग मुद्रा। इसमें हम कई स्टेप्स ऐसे भी करते हैं, उठा के करते हैं, और कई कृष्ण का कोई रूप दिखाना हो, और भी कई सारे स्टेप हम त्रिभंग के अंतर्गत बना सकते हैं, जो हम आने वाली वीडियोज में जब भी हम डांस शुरू करेंगे तो उसके अंदर आएगा, है ना। राउंड का मैंने बता दिया था। त्रिभंग से रिलेटेड और भी कई जगह पे जितनी फ्लेक्सिबल कमर होगी उतने ज़्यादा स्टेप्स खिलेंगे, मैंने शुरू में बताया था। तो ये फ्लेक्सिबल कमर बनाने के मैं बेसिक बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक नहीं है, ये स्टेप्स भी हैं, ये एक्सरसाइज भी हैं, और बेसिक तो है ही हैं। जितने ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कमर फ्लेक्सिबल बनेगी। फिर से एक बार साइड स्लाइड, साइड, 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 पूरा जितना जितना मोड़ सकते हो पूरा मोड़ना। पहली बात तो शर्माना मत, अगर घर में और भी कोई बैठा हो तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के कीजिए। आपका शरीर है, आपके स्टेप हैं, आपका मन है, उसको दबाना नहीं है, खुल के। जितना मन दबाएंगे उतना शरीर दबेगा, इसलिए शर्माना नहीं है।
दो हो गए। पहला राउंड है ना, राउंड में क्या फाइबर करते हैं, चलिए पहला ये राउंड नीचे नीचे का, पहले पूरा करना राउंड, पहले ऐसे करना ताकि कमर चला नहीं जाए, उसके बाद फिर नीचे नीचे की कमर चलाना राउंड में, ठीक है। उसके बाद साइड स्लाइड, पैर थोड़ा सा नजदीक कर लेना, पैर खुले ना हो, थोड़ा और नजदीक कर लेना, जितना नजदीक करेंगे पैर उतनी ज्यादा कमर साइड में अच्छी चलेगी। साइड स्लाइड, दो बेसिक उम्मीद आगे होंगे, आगे होंगे क्या मतलब प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखार आएगा, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी शार्पनेस आएगी आपके स्टेप्स में, और प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो जितना करोगे उतना अच्छा आएगा। अब करते हैं ट्विस्ट। अब ट्विस्ट में क्या है देखना, दो हो गए राउंड एंड साइड स्लाइड। अब ट्विस्ट में क्या है, एक तरफ की कमर को घुमा के सामने की तरफ लेके आना, लेकिन इसमें घुटना सेम साइड का करेंगे, जिस तरफ की घुमाएंगे उसी तरफ का घुटना आएगा सामने, देखना सिंपल खड़े हैं, ठीक है। अब अगर मैं राइट साइड की कमर लेके आ रहा हूं तो राइट का ही घुटना हल्का सा मोड़ेंगे, इससे क्या होगा, उसको ज्यादा स्लाइड, क्योंकि अपोजिट मोड़ेंगे तो वो मुड़ेगा नहीं घुटना, है ना, तो सेम मोड़ेंगे। साइड स्लाइड में हमने अपोजिट मोड़ा था, साइड स्लाइड में हमने अपोजिट मोड़ा था क्योंकि उसको जाने के लिए एक स्पेस चाहिए था, इतना गया, देखिए खड़े खड़े करेंगे तो इतना गया, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, और स्पेस चाहिए, और स्पेस चाहिए तो ले, और स्पेस दे दिया, है ना, फिर सीधा इतना जाएगा, और स्पेस चाहिए तो भाई ले, और स्पेस दे दिया, ये है ना। तो हर स्टेप को करने के लिए ये टेक्निकली चीजें, स्पेस की भी जरूरत होती है, वो स्पेस देना पड़ता है ना। तो ये आपको दूसरी क्लास में नहीं बताई जाएगी, जब आप फिजिकली क्लास लेते हैं उसमें शायद ना बताते भी होंगे, लेकिन कई लोग नहीं बताते। लेकिन लाइव क्लास में हमारी जो क्लास है वो फिजिकल क्लास से भी हम अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे टेक्निकल चीज़ें बताते हैं जो शायद आपको ना बताते हो। तो इसमें स्पेस कहाँ से बनाएंगे देखना, पहले वाले में स्पेस, जो फर्स्ट वाले में स्पेस था वो तो हमने पूरा स्पेस है, उसमें तो कोई जरूरत नहीं। दूसरे वाले में स्पेस की जरूरत है, घुटना मोड़ के स्पेस दे दिया। इसमें स्पेस की जरूरत हो, कहाँ से स्पेस मिलेगा, सेम साइड से स्पेस मिलेगा, है ना। समझ गए होगे मैं स्पेस की कौन सी बात कर रहा था। अब स्पेस कहाँ से मिलेगा देखना, कमर को ट्विस्ट कैसे करना है, इस तरीके से, ये राइट को, राइट की कमर मतलब ये वाला जो हिस्सा मैं इसको कमर बोल रहा हूं, तो इसको सामने लेके आना है, ये देखना ऐसे। अब देखना सामने लेके आया तो अपना इससे ज्यादा नहीं आ रहा है ना, अब स्पेस देंगे तो देखो कितना हो गया, ये है स्पेस की टेक्निक। एक बार फिर से देखना, स्ट्रेच कंप्लीट, स्पेस और आ गया, ठीक है। हाथ खुले कर लेना, चाहे अपना वही सिस्टम। अब ट्विस्ट नॉर्मल, ट्विस्ट नॉर्मल, ट्विस्ट नॉर्मल, ट्विस्ट नॉर्मल, ट्विस्ट नॉर्मल, ट्विस्ट ट्विस्ट, खींच के जितना आप खींच सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके पास पहले ही मैसेज कर दिया था कि 1 घंटा पहले तक कुछ ना खाएं, नहीं तो पेट में बिजली बन जाएगी। जो खाएंगे वो हिलेगा और फिर वो दिक्कत करेगा, है ना। फिर से चलिए, ट्विस्ट, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, जितना ट्विस्ट, कमर घुमाना। ट्विस्ट का मतलब आप समझ गए, जो बचपन में हम करते थे ये वाला ट्विस्ट, वही वाला ट्विस्ट करवा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल से। नॉर्मल 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 नॉर्मल, दम लगता है पूरा आवाज बदल जाती है। ये 3 हो गए, है ना। एक बार तीनों रिवाइज करते हैं शुरू से। पहला राउंड, अब देखिए ना आपको पास, वो वेरी गुड, अच्छी बात है, गुड सजेशन, पास से। हाँ, एक बार मैं मुंह दिखा दूं, मनदीप जी आप पास हो जाइए। मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था, क्या बात करना चाह रहा था, हाँ। अब आपको अपनी कमर में खिंचाव महसूस हुआ होगा, कमर की जो मसल्स हैं आपकी वो कुछ ना कुछ स्ट्रेच हुई होंगी। आपकी हुई मनदीप जी? कुछ लग रहा है यहाँ से हुआ है, इनको तो सुनना हो रहा है। हमारे हरियाणा में कहते हैं सुनना हो रहा है, तो मनदीप जी सुन रहे हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल डांसर है, रोज 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और शरीर तोड़ मरोड़ के इन्होंने रबड़ बना रखा है।
मैं और मनोज जी तो यंग है, लेकिन उन्होंने इस उम्र में भी अपना मतलब 40 साल के तो हो गए ये, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कर रखा है काम। तो आपको लगा होगा कि कमर में खिंचाव है ना। एक बार शुरू से करते हैं सारा, देखना आपको खुद महसूस हो जाएगा आपकी कमर के अंदर। हाथ कैसे, थोड़ा और मैं पास हो जाऊं, हाँ नहीं ब्लर हो गया, ठीक है कितना, हाँ चलो ठीक है। अब देखना पहले राउंड, आपकी कमर पतली हो जाएगी मेरी तरह, करने से होगा है, करने से होगा ये ऐसे राउंड, ठीक है। फिर ऑपोजिट, ये पहले राउंड था, ठीक है। अच्छा इस राउंड में भी आप स्पेस दे सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे लग नहीं रही स्पेस देने की, सिर्फ बॉडी को मोड़ के आप कर सकते हैं। दूसरा था ट्विस्ट, ट्विस्ट में क्या था, हाँ साइड स्लाइड, सॉरी साइड स्लाइड था। साइड स्लाइड में क्या था, नीज जो थे आज कुछ ज़्यादा ही गला अटक रहा है नहीं, इस तरफ ऑपोजिट, ऊपर करके ऑपोजिट, साइड स्लाइड, साइड स्लाइड, अच्छा ये भी कोई मतलब लिमिट नहीं है कि किस उम्र में कर सकते हैं। मनदीप जिस उम्र में कर रहे हैं बड़ी बात है, हम इनका सम्मान करते हैं। तो कोई डांस करने की उम्र नहीं होती। देखिए मैंने पहले बताया था 10 साल से लेके, मैं 10 साल क्यों कह रहा हूँ, इससे छोटे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ उसमें कि 10 साल तक के बच्चे थोड़ी सी समझ रख सकते हैं, उससे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन में वो रिस्क वाली बात हो जाती। कई बच्चे इतना ज़्यादा कैच नहीं कर पाते, कई कर पाते हैं, तो उसमें कर पाते नहीं कर पाते के बीच में अटक जाते हैं, लेकिन 10 साल से ऊपर तो कर ही पाते हैं। तो 10 साल से ऊपर और 70-80 साल तक, जब तक आप खड़े हो सकते हैं अपने घुटनों पे, जब तक आप डांस कर सकते हैं। तो कोई एज लिमिट नहीं है। जो ज़्यादा उम्र का है तो वो भी अपने आप को ना समझे, क्योंकि शरीर की उम्र होती है, मन और अंतःकरण की उम्र नहीं होती है, और वही आपको वर्क करता है आपका बॉडी एक्टिव बनाने में, है ना। तो उसको कभी भी आप अंदर से बूढ़ा मत होने दें। शरीर ढलेगा, ढलने दें, लेकिन अंदर से आप यंग रहेंगे तो फिर आपका शरीर भी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। एक बच्चा कह रहा है सर मैं 10 साल की हूँ। 10 साल की हूँ, वेरी गुड बेटा। आरिका होगी हमारी, जो भी है। चलो कई बच्चे हमने देखा है 2-2, 3-3 साल के भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं। चलिए कहाँ तक पहुँच गए थे, साइड स्लाइड, साइड स्लाइड, ठीक है। एक तो मनदीप जी बात बहुत करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बातें करना शुरू कर देते हैं, काम कम करते हैं, ठीक है। इसके बाद था ट्विस्ट। ट्विस्ट में क्या है, सेम साइड का घुटने को स्पेस देंगे, देखना ये ट्विस्ट, ठीक है, सेम साइड के घुटने को ट्विस्ट। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। 3 हो गए। अब करेंगे फिगर 8। फिगर 8 का मतलब क्या, देखिए हमने 8 बनाना। 8 मतलब 8 कैसे बनता है, एक ऐसे 0 फिर ऐसे 0, दोनों को मिला के 8 बनाएंगे। 8 लेटा हुआ लेट 8, खड़ा हुआ 8 नहीं, लेटा हुआ 8। वैसे तो खड़ा हुआ 8 भी बन जाएगा, लेकिन उसके 2 बनेंगे, है ना। तो फिगर 8 का मतलब क्या है कि पहले कमर को इस तरीके से घुमाएंगे, फिर कमर को। अच्छा बीच में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बेझिझक कमेंट कर देना। मनोज जी कमेंट के पास बैठे हैं, वो हमें बता देंगे। कोई रिपीट करना हो, कोई टेक्निक आपको समझ में नहीं आई हो। अच्छा रिपीट करने की बात तो आप इस वीडियो को कभी भी रिपीट करके देख सकते हैं, रिपीट करने की बात तो हो नहीं सकती। कुछ टेक्निक समझ में नहीं आई तो मैं समझा दूंगा। जी बात बहुत करते हैं। फिगर 8, चलिए सामने से देखना, कमर सामने, आगे घुमा के पीछे, है ना। फिर से देखिए, मैं एक बार साइड से दिखा दूं, हाँ साइड से दिखा दो एक बार, देखना कमर को सामने लेके आना, घुमा के सामने। यहां से स्टार्ट करेंगे, पीछे लेके आएंगे, दूसरी सामने आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना कि दूसरी सामने आएगी। ये फिगर 8 यहीं से बनेगा। एक मैसेज आया है, हाँ। अजीजा, उनका आई डोंट अंडरस्टैंड ट्विस्ट। ट्विस्ट, ओके। अजीजा जी को ट्विस्ट नहीं आता, एक बार दोबारा से रिपीट मैं करवा देता हूँ। ट्विस्ट क्या है, देखिए अजीजा जी, जीजा जी, अजीजा जी, देखिए ये आपकी जो कमर है, ये वाला हिस्सा आपने यहाँ तक लाना है,
फिर वापस ले जाना है, ये वाला हिस्सा यहाँ तक लाना, फिर वापस ले जाना है। अब ये वाला हिस्सा आप कोशिश कीजिए कि यहाँ तक लेके आए। देखिए शोल्डर सीधे रखना, ठीक है। मेरी शक्ल आपको नहीं दिख रही होगी, वैसे शक्ल से करना भी क्या आपने वो करना है। देखिए शोल्डर मत चलाना, शोल्डर बिना मूव किए हुए, मतलब शोल्डर को बिना मोड़े। अगर शोल्डर मोड़ेंगे तो फिर बॉडी का वो कमर वाला बात बनती नहीं है। हमने सिर्फ कमर मोड़नी, तो शोल्डर वहीं रखेंगे और घुटनों को भी कोशिश करेंगे दूसरे पैर को हम ना मोड़ें। बात समझिए, टेक्निक समझिए ट्विस्ट की। शोल्डर नहीं मोड़ने, राइट से ट्विस्ट करेंगे तो लेफ्ट को बिल्कुल नहीं मोड़ना, उसको सीधा रखेंगे। दो चीज सीधे रखेंगे, शोल्डर और ऑपोजिट पैर। मोड़ना क्या है, ये वाला हिस्सा पहले मोड़ेंगे तो यही वाला पैर मोड़ेंगे सामने की तरफ। देखना ये कोई चीज है, इधर लेके आइए मनोज जी, मनदीप जी थोड़ा साइड में हो जी, एक बार मनोज जी थोड़ा, हाँ हाँ। आपने यहां तक कोशिश करनी है आपकी कमर लाने की, है ना। तो देखना यहां तक कमर लेके आना, ठीक है, ये ट्विस्ट है। फिर सीधा, फिर यहां तक कमर लाना, सीधा, है ना। बीच में जो आपका नाभि वाला एरिया है ना, आप कोशिश करना कि यहाँ पे कोई चीज इमेजिन करना, यहाँ पे कोई चीज है, जैसे ये है हाथ इनका, ऊपर करोगे तो दिखेगा ये हाथ है। आपने यहाँ तक अपनी कमर को लेके आना है। ये देखिए यहाँ तक कमर आई, अगर इससे आगे जा सकते हो तो अच्छी बात है, जितना आगे जा सकते हो उतना, ठीक है। मिनिमम यहाँ तक तो आपने करना है, इसको बोलते हैं ट्विस्ट। तो अजीजा जी आपको समझ में आ गया होगा शायद ये, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। अब जो मैंने समझाया ना, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसी को रिपीट करके करके देख लेना। अजीजा जी अगर समझ में आएगा तो एक बार यस करके रिप्लाई कर दीजिए, ताकि हम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हमारे सारे स्टूडेंट हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक है। जब तक मैं करवाता हूं, जब तक अजीजा जी एक बार मैसेज टाइप कर दीजिएगा कि आपको ट्विस्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया। अगर आप यस लिखेंगे तो हमें खुशी होगी, नो लिखेंगे तो हमें नहीं आया, यस आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हमें खुशी मिलती है जब काम किया हुआ रिजल्ट मिलता है तो हमें खुशी मिलती है। अब फिगर 8, ठीक है, ट्विस्ट तक हो गया था। फिगर 8 देखना, बिल्कुल पास से दिखा रहा हूं, वही हाथ, एक बार हाथ दिखाओ। मनदीप जी का तो बस हाथ ही यूज करना, मैंने कुछ करना ही नहीं। सामने से स्टार्ट करना, नाभि वाला सेंटर पकड़ लेना, वहां से आप स्टार्ट करना, इस तरफ से घुमाना, दूसरा ले आना, ठीक है। फिर से देखिए, यहां से स्टार्ट किया, घुमाया, कितना घुमाओगे, दूसरे तक। फिर से देखिए, ये घुमा के और दूसरा आ जाएगा सामने, देखना ये घुमा के और दूसरा सामने आ जाएगा। आया समझ में? एक बार करते हैं, देखना करोगे तभी आएगा, करने से होगा, है। अब देखो, सामने से घुमाना, सिंपल। एक बार सीधे खड़े हो जाइए, ठीक है। राइट साइड के कमर को, इसको क्या बोलेंगे मनो, ढुमका, बेस। देखिए मुझे इसका नाम नहीं पता, आपको पता हो तो बता देना मुझे कमेंट करके। ये जो हिस्सा हमारा साइड का, साइड वेस्ट बोल देंगे शायद इसको, साइड वेस्ट वाला हिस्सा है ना, इसको सामने लेना। अच्छा, इसको सामने लेके आएंगे तो वही वाला पैर जो हमारा ऊपर हो जाएगा, वही वाला पैर ऊपर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ आपको, हाँ मनदीप जी वहीं से दिखाना। जब इसको साइड में लेंगे तो ये वाला पैर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को कमर घुमाना साइड में। मैसेज क्या आ रहे हैं मनोज जी? वो जो गुड़िया थी 10 साल की, वो कह रही सर मुझे आएगा, आएगा, सबको आएगा, सबको आएगा, 100% आएगा। अगर 10 साल से कम है तो भी आएगा। 10 तो हमारी मिनिमम एज लिमिट है ही, इससे कम है तो भी आ जाएगा। क्योंकि देखिए हम सिखा इस तरीके से रहे हैं, जब सिखाते हैं तो चाहे आप सामने नहीं है तो भी हम इमेजिन करके चलते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है वो किस लेवल से सीख सकते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो गया मनदीप जी को, 20 साल हो गए इनको सिखाते सिखाते, तो मिनिमम 20 साल, ज़्यादा हो गए 20 साल तो इनको जॉब करते करते हो गए BPS में। तो 20 साल पहले भी होंगे, जवान तो 40 से ऊपर उम्र है। चलिए कमर आगे, ऐसी बात बहुत करते, कमर आगे, कमर आगे लेंगे तो घुटना मोड़ेंगे, फिर कमर घुमाएंगे। अब कमर घुमा के पीछे लेंगे और ये कमर आगे लेंगे तो ये घुटना मोड़ लेंगे, दोनों घुटने मोड़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, कमर पे असर आएगा। आपकी कमर में अगर खिंचाव आ रहा हो तो मतलब समझ जाना आप सही तरीके पे जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपके अगर कमर में दर्द है तो इससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। अगर दर्द ज़्यादा ही है तो फिर उसके लिए अलग से एक्सरसाइज, मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी कमर दर्द के लिए। मंदिर जी बात बहुत करते, सीधे खड़े हो जाओ। चलिए
कमर आगे घुमाना, कमर, और दूसरा, ठीक है। अब दूसरे से घुमाएंगे वही सेम पैटर्न, पीछे आगे, इसको घुमा के वो लेके आएंगे, उसको घुमा के ये लेके आएंगे, है ना। मैं एक बार दूर से बता दूं ताकि आपको पैरों का स्पेस समझ में आ जाए, कौन से पैर से स्पेस हमने देना है कमर को। देखना, पहले हमने इस तरफ घुमाना है तो स्पेस देंगे राइट से घुमाना है तो देखना, पहले सिंपल खड़ो, सिंपल खड़ो जाइए, शुरू से बता रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप में से कईयों को शायद समझ में नहीं आएगा। तो पहले सिंपल खड़े हो जाइए, जो ट्विस्ट वाला था वो पोज बना लीजिए। ट्विस्ट वाले पोज में आगे, साइड में, पीछे, दूसरा वाला ट्विस्ट सामने, ठीक है। अब सामने आ गया। अब जैसे हमने वो लिया था आगे से, अब ये क्योंकि पहले से ही आ गया तो इसको फिर वही, ठीक है, फिर वही, फिर वही, फिर वैसे ही घुमा के, फिर अब मैं पास से दिखा देता हूं, पैर आपको समझ में आ गए होंगे, है ना इसकी जरूरत नहीं है। कोई अलग से कोई कमेंट आए, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना। कुछ नहीं, बस एक वो नाम की स्पेलिंग गलत है, बात नहीं करते। किसकी? रंजू जैन, उनका नाम रन जैन आ रहा है। कोई बात नहीं होता। किस में नाम आ रहा है? यहाँ जो नाम आ रहा है तो वो कह रही है सर नाम की स्पेलिंग गलत है, नाम गलत है। इसमें नाम आ रहा है तो वो तो उन्होंने जो आपने अकाउंट बना रखा है ना, आपने खुद ने वो बना रखा होगा। आपका जो नाम आ रहा है रंजू जैन जी, वो अकाउंट का जो आपने यूट्यूब पे अकाउंट में नाम जो दे रखा है वो नाम आ रहा है। हमारी तरफ से कोई हमने नाम आपका ऐड, हमारी तरफ से जो नाम ऐड है वो व्हाट्सएप पे ऐड है, और व्हाट्सएप के नाम यहाँ पे शो नहीं करता है। तो आपने का जो नाम शो कर रहा है वो आपके यूट्यूब अकाउंट जो आपने बना रखा है उसका शो कर रहा है ना। जो अजीजा जी है उनका नाम है आलिया। आलिया, अच्छा, क्षमा कीजिएगा आलिया जी, हमने आपको अजीजा जी कह के वो क्या, अजीजा जी उसमें लिखा था जो हमें तो वही। हाँ, क्योंकि आपका जो लिखा था ना तो उसके हिसाब से, चलो जो भी है। देखिए नाम तो शरीरों के होते हैं, अंदर से तो हम सब वही हैं, इंसान, चेतना जो भी है, हमारी एनर्जी सबकी एक ही है। तो शरीरों के नामों से क्या लेना देना, कोई राम है कोई रहीम है। चलिए अब दूर से मैंने बता दिया था, तो सामने से घुमाएंगे, पीछे से, और दूसरा कितना घुमाना है, पूरा घुमाना है, और फिर ये आ जाएगा। देखिए ये घुमाना और फिर ये आ जाएगा, फिर ये घुमाना और फिर ये आ जाएगा, ये वाली पोजीशन है ना। तो देखना, ये घुमाना है और फिर ये आ गया, अब इसको घुमाएंगे और फिर ये आ गया, अब इसको घुमाएंगे और फिर ये आ गया, अब इसको, फिर इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलेंगे हम फिगर 8, क्योंकि हम 8 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं यूं करके, ये 8 बन रहा है, ठीक है। इसको फिगर 8 बोलेंगे। 4 बेसिक हमारे हो गए, राउंड, साइड स्लाइड, ट्विस्ट, फिगर 8। एक बार फिर से फिगर 8 मैं आपको बता दूं क्योंकि फिगर 8 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। रेडी, स्टार्ट। देखिए सामने, यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। कई स्टेप्स होते हैं हमारे जो फिगर 8 पे ही होते हैं, जिसमें हम करते हैं ये करके दिखाओ। हाँ, ये वाले जो स्टेप्स आपके बाद में आएंगे ना, ये फिगर 8 के स्टेप है। तो हर स्टेप के साथ मैं आपको बता भी रहा हूं कि कौन से स्टेप कब कब यूज होंगे, है ना। तो फिगर 8 का जो मैंने बताया था, फिगर 8 का करने का तरीका क्या है, ये फिर घुमा के, फिर ये, फिर घुमा के, ये फिगर 8 है ना। और कब कम आएगा, कई स्टेप्स होते हैं जिसमें यूं करते हैं, फिगर 8 करते हैं, वो कमर घुमाते हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन वो लोग उसकी टेक्निक नहीं पकड़ पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि बेसिक से नहीं सीखा होता, है ना। बेसिक आपको, आपके डांस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके डांस में खूबसूरती लाता है, तो वो जरूरी है। इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फिगर 8 हो गया, समझ में आ गया होगा फिगर 8। अगर एक बार फिगर 8 आ गया हो तो एक बार यस करके रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि सबको आया नहीं है। अगर सबको आ गया हो तो फिगर 8 एक बार यस कर दीजिए, नहीं आया हो तो फिर मैं दोबारा से समझाऊंगा।
जिसको आ गया हो तो यस यस कर दीजिए। यस मनदीप एक बार थोड़ा पानी पिला दो भाई। यस आ गया, चलिए 4 हो गए। यस 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 वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पी लेना, 2 घूंट से ज़्यादा मत पीना पानी, बीच में पानी जरूर पीना। पानी क्यों पीना मैं बता रहा हूँ आपको। बस पी लिया, पीछे नहीं पी रहा। पानी पीना क्यों जरूरी, देखिए जब हम ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो हमारी मसल्स टूटती हैं। मसल्स टूटती हैं तो हमारी बॉडी वहीं पे ब्लड फ्लो के जरिए न्यूट्रिशन भेजती है। जो शरीर के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वो उन मसल्स तक भेजती है। उन मसल्स तक न्यूट्रिशन भेजने के लिए लिक्विड की आवश्यकता होती है, और वो लिक्विड कौन पूरा करेगा, आपका पानी, है ना। तो पानी पीना जरूरी है ताकि आपकी रिकवरी साथ के साथ होती रहे, लेकिन थोड़ा पीना। 2 घूंट से ज़्यादा पियोगे तो पेट में वो पानी हिलेगा, फिर कईयों के यहाँ पेन होगा, कईयों के वहाँ पेन होगा। हाँ, बिजली बन जाती है पेट। एक तो मंदिर जी बोलते होते हैं। चलिए हो गया फिगर 8। अब हिप ड्रॉप। चलिए एक पैर मोड़ लीजिए। अब देखना, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप। कमर उठा के ऊपर करनी, आप वहीं खड़े रहना, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाता हूं। देखना, कमर है, तरीका वही, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप। कितना हिप करेंगे, जितना आप ऊपर हिप कर सकते हैं उतना आप करेंगे। कैसे, जितना मैक्सिमम, मैक्सिमम जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना हिप, फिर ड्रॉप, फिर हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप। उनके पास भेज दिया था क्या? अच्छा हाँ, फिर से हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप। ठीक है, कब करेंगे, जब आपका सेम साइड का पैर ऊपर होगा। मतलब आप अगर हिप उठा रहे हैं राइट साइड में, तो आपका राइट साइड का ही पैर ऊपर होना चाहिए हिप के लिए, क्योंकि मैंने बताया था स्पेस, हर स्टेप को करने के लिए आपको स्पेस चाहिए। और स्पेस की टेक्निकली चीज है कि स्पेस आपको कहां से देना पड़ेगा। स्पेस हम देंगे पैर को उठा के। स्पेस कई तरीके से दिया जा सकता है, आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल हल्का सा बता रहा हूं। आज ही सारा ज्ञान दे दूंगा तो फिर मनदीप जी कहेंगे कि जी बोलते बोलते। चलिए ऊपर। शर्मा जी को मुश्किल लग रही है। शन्नू जी आप तो पहले ले चुके हमारी क्लास, तो आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। आप तो हमारी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, पहले वाली क्लास के, आ जाएगा। फिर भी प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और ये बेसिक देखिए कोई नॉर्मली बेसिक नहीं, जो मैंने बताया था शुरू में, देखने में आपको नॉर्मल लगेगा कमर घुमा रहा है, लेकिन जब उसका यूज होगा, मैंने बताया कैसे कैसे कितना सुंदर तरीके से इसका यूज हो सकता है, तो वो चीज़ें आपको टेक्निकली स्ट्रोंग बनाएंगी। और ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि और सिखाता होगा आपको। चलिए क्या था, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप। स्पेस यहां से मिल रहा है हमें, यहां से ये स्पेस दे रहा है। खाली हिप देखना, बिना पैर मोड़े अगर हिप करेंगे तो आएगा नहीं। देखना आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। स्पेस चाहिए। स्पेस कहां से दिया, साइड से दिखा देता हूं। ये स्पेस दिया मैंने, ये जो स्पेस दिख रहा है ना पैर के बीच में, ये स्पेस कम ज्यादा हो रहा है। देखना कम हो गया क्योंकि पैर ऊपर आ गया। अब जो पैर का स्पेस था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया, है ना। ये मैं आपको बता रहा था टेक्निकली जो है स्पेस शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट हो जाता है, देखना ये वाला स्पेस जो आपको दिख रहा है बीच में, अभी ये स्पेस है। जब कमर उठाएंगे तो इसको स्पेस की जरूरत पड़ेगी। स्पेस की जरूरत पड़ेगी मतलब ये कहीं से लेगा, कहीं से लेगा मतलब वहां कम होगा और यहाँ आएगा, है ना। अब देखना ये देखो, वहां कम हो गया, स्पेस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हिप ड्रॉप करते ही स्पेस वापस चला गया। ये है स्पेस की टेक्निक। शायद नहीं बताई होगी, 100% नहीं बताई होगी। चलिए अगेन, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप। अगेन सेकंड साइड, सेम सेकंड साइड, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप। आप करते रहिए, मनदीप जी के साथ करते रहिए। हाँ देखिए, हर करते रहिए, हर चीज के साथ, हर चीज में एक मैकेनिज्म काम करता है। साइकिल चलाते मैकेनिज्म है, डांस सीखते मैकेनिज्म है। जो नहीं सीखते उनको लगता है कि डांस सिंपल चीज है, लेकिन डांस के पीछे एक मैकेनिज्म है जो काम करेगा।
आप करते रहिए, मेरी बात सुनते रहिए। तो ये जो मैकेनिज्म है यही हमारी क्लास का बेस है, यही हमारी क्लास की स्ट्रेंथ भी है। आप जो लास्ट ईयर जुड़े होंगे तो हमने शुरू से बहुत टेक्निकली आपको सिखाया था, अब की बार उससे थोड़ा सा और एडवांस टेक्निक सिखा रहे हैं। हाँ, ए से बेसिक सिखाए थे टेक्निकली, जेड तक नहीं थे, कुछ ओपी तक थे शायद। आज भी हम जो आपको बता रहे हैं टेक्निक, ये सारा टेक्निकली है, बेसिकली है ना। हमारी क्लास में यही आपको फ़ायदा है, कम पैसों में और बहुत डीप टेक्निक आपको सीखने को मिलेगा एक बार। हाँ, और शेयर कीजिए, वीडियो मत शेयर कीजिएगा, हमारा क्लास का मैसेज शेयर कीजिए कि इस तरीके से क्लास हम ले रहे हैं, ताकि देखिए ज़रूरतमंद लोग हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं कोरोना टाइम में, और बाहर निकल भी पाते हैं तो लोग क्या है कि फीस कमाने की सोचते हैं, सिखाने की नहीं सोचते, है ना। हम सिखाने की सोचते हैं, कमाने की नहीं सोचते। देखो सिखाओगे, अगर अच्छे मन से सिखाओगे तो अपने आप कमाई आ जाती है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, चाहे 1 रुपया देंगे, 100 लोग जुड़ेंगे तो 100 रुपये वैसे हो जाएंगे, है ना। और अगर घटिया सिखाओगे, 100 रुपये लोगे तो एक आदमी भी नहीं आएगा, तो वो वाली बात है। बोलते बहुत यार मंदिर जी। चलिए, क्या था? हिप ड्रॉप, ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप। सेकंड साइड 8-8 करेंगे। 2 3, कोई मैसेज हो बताना। 4 5 6 7 8। हिप ड्रॉप हमने सीख लिया। राउंड मनदीप जी करके दिखाएंगे। राउंड, ये राउंड था, ठीक है। इसके बाद सीखा साइड स्लाइड। साइड स्लाइड, अपोजिट साइड। कह रहे हैं बताओ। ठीक है, ये साइड स्लाइड इसलिए मैं कह रहा था नोट कर लेना। देखिए मनदीप जी की गलती नहीं है, एज होती है दिमाग काम करने की। इनकी एज है, वो मन से तो ये जवान है, लेकिन अब शरीर कब तक काम साथ देगा। तन ने साथ छोड़ दिया। तन बुद्धि जो है वो साथ धीरे धीरे छोड़ रही है। इसके बाद है ट्विस्ट। ये इसके बाद ट्विस्ट क्या था? ऐसे कर लेना, मैंने बताया था, सामने नाभि तक आपने लेके आना, ठीक है, ये ट्विस्ट था। इसके बाद फिगर 8। फिगर 8 क्या था? सामने पीछे दूसरा, सामने सामने पीछे दूसरा, सामने सामने पीछे। मनोज जी एक बार दिखाना कितना, ठीक है। इसके बाद हिप ड्रॉप। हिप ड्रॉप पे पैर सामने, हाँ पैर सामने, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप, हिप ड्रॉप। फिर सेकंड साइड क्या हो गया? हिप ड्रॉप। सच में सर बनने की बुद्धि लगी। साबित कर ही दिया हमने। चलिए हिप ड्रॉप। आजा 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 भाई, फोटो नहीं खिंचवानी। अच्छा, हिप ड्रॉप, ठीक है। तो ये सारी क्लास है। देखिए दोबारा बता दूं, राउंड, साइड स्लाइड, ट्विस्ट, फिगर 8, हिप ड्रॉप। कितने हो गए? 5 बेसिक। 5 बेसिक मैंने आज आपको सिखा दिए। आज मैं ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है, आपकी कमर दुखेगी और फिर आप बच्चों से, मम्मी पापा से, जो छोटे मम्मी पापा से, बड़े हो बच्चों से, है ना, जो मदर इन लॉ है वो अपनी बहुओं से अपनी कमरें दबाएंगे, तो इसलिए वो फिर मेरे को गालियाँ देंगे बाद में। तो इसलिए इतना ही करेंगे जो आपकी कमर काम करे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस बढ़ाना। देखिए कितना क्या कर रहे हैं आपको बताओ, मैंने बताया था लास्ट में, थोड़ी डाइट बताऊंगा आपको, डाइट बता रहा हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाना। आज इतना कि आपने आप लगभग आप आज आपने 1 घंटे करीब अब कर लिया है, या 40-50 मिनट के आसपास आपने कर लिया है, इतना बहुत है ना। हाँ इतना बहुत है। इसके बाद आप रेस्ट करेंगे। अब आप रेस्ट करेंगे, इसके बाद आप प्रैक्टिस मत कर। अगर आपको लगे कि आपकी कमर में कोई दिक्कत नहीं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप कल सुबह उठेंगे, कल सुबह उठ के खाली पेट प्रैक्टिस करेंगे। कितनी देर करेंगे वो आपके ऊपर है, जिसको जितना कंफर्टेबल है उतनी देर प्रैक्टिस कर लेना। कल शाम को फिर सेम टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निखार आएगा। ये प्रैक्टिस का टाइम था। दूसरा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सेमी क्लासिकल भी कराएंगे, और कुछ कोशिश करेंगे मनोज जी आपको कथक के एक आध कोई बेसिक बता दें, और बॉलीवुड भी कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी 2 महीने में आपको मैक्सिमम जितना हम करवा पाएँ, जितना करवा पाएँ। और जरूर ये भी नहीं है कि हम 2 महीने ही क्लास करेंगे, इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमने सोच लिया कि इस क्लास को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ नए लोग आते रहेंगे, कुछ पुराने लोग जाते रहेंगे, तो वो चलता रहेगा आना जाना। लेकिन जितने भी हैं 1-2 सीखेंगे, कम से कम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जितना ज़्यादा ज्ञान हमारे पास थोड़ा बहुत है, वो जितना ज़्यादा बांटेंगे तो उतना ज़्यादा फैलेगा।
बांटने से और बढ़ेगा, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आपके माध्यम से और आपको कुछ सीखने को मिलेगा हमारे माध्यम से। तो ये था। दूसरा डाइट प्लान क्या है कि देखना क्या क्या ऐड करना आपकी डाइट में, क्या क्या हटाना, पहले नोट कर लेना। एक तो नमक आपकी डाइट से बहुत कम कर दीजिए, दिन में 1 या 1.5 ग्राम नमक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अगर वो नहीं लेंगे तो क्रैम्प आने शुरू हो जाएंगे, हमारे हरियाणा में बाइटे बोलते हैं। 1.5 ग्राम से कम लेंगे तो क्रैम्प आने शुरू हो जाएंगे, 1.5 ग्राम तो नमक जरूरी है। इससे ज़्यादा जो नमक है वो मत लेना। क्यों मत लेना? क्योंकि आपकी बॉडी में नमक पानी को या आपके कार्बोहाइड्रेट्स को होल्ड करके रखता है, वो निकलने नहीं देता। हमारी मातृभाषा आ जाती है, क्या करें। तो वो निकलने नहीं देगा। और ये जो ब्लोटिंग है ना, जो आपका फैट जो हिलता है वो उस नमक के कारण हिलता है, वो नमक ने उसको होल्ड करके, जितना आप नमक रिड्यूस करेंगे उतना फैट रिड्यूस हो जाएगा। पहली बात, नमक कम लेना है ना। दूसरी बात, तला चिकना कम लेना जो खराब है। सैचुरेटेड फैट जो है वो मोनोसैचुरेटेड फैट, इस तरीके के फैट आप कम कर देना। कौन से फैट ज़्यादा लेने हैं? बादाम के अखरोट के फैट जो है, मूंगफली का जो फैट है ये आपने ज़्यादा लेना, ये आपका फैट कम करेगा, है ना। और रोटी आप सूखी खाएं तो ज़्यादा अच्छा। फैट आपने ज़रूर लेना, फैट छोड़ना नहीं है, मेरी बात सुनिए। फैट को आपने सिर्फ शिफ्ट करना है। कहाँ से शिफ्ट करना है? हानिकारक फैट से आपने सिर्फ गुड फैट पे आना। बैड फैट से गुड फैट है। गुड फैट कौन सा है? आपका बादाम के अंदर है गुड फैट, अखरोट के अंदर है गुड फैट, अलसी के अंदर, अलसी जो होती है उसके अंदर गुड फैट है। और क्या था? और क्या था? सोयाबीन के अंदर नहीं है। बादाम, अखरोट, अलसी, ठीक है। और ड्राई फ्रूट आप बादाम अखरोट के अलावा ड्राई फ्रूट मतलब बादाम अखरोट कितने खाएं, कितनी डाइट होती है मैं बता देता हूँ। 1 मुट्ठी आपकी भर जाए वो आपकी 1 दिन की डाइट है। 1 मुट्ठी आपने अखरोट लेने। अखरोट की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ, एक आप आज वजन कर लीजिए अपना, 1 मुट्ठी अखरोट आप रोज खाइए। 1 हफ्ते के बाद आप वेट करेंगे तो आपका वेट कम मिलेगा सिर्फ अखरोट खाने से। गुड फैट आप लेंगे तो बैड फैट को कम कर देगा। बादाम, अखरोट, अलसी, मूंगफली, सॉरी मैं उस टाइम में बता रहा हूँ। अलसी होता है, एक मिनट, उसका नाम इंग्लिश में है, थोड़ी देर में बताऊंगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। अलसी के बीज होते हैं छोटे छोटे, उसको इंग्लिश में नाम उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इतनी मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है नहीं। जैसे ही आया था फिर गया, बताऊंगा थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे अभी मैं एक चीज़ और भूल गया था, मूंगफली बताना भूल गया था। हाँ, फ्लैक्स सीड, यस यस यस, फ्लैक्स सीड को अलसी बोलते हैं। फ्लैक्स सीड जो होती है, फ्लैक्स सीड आप ले सकते हैं। ऑनलाइन खरीदेंगे तो महंगी पड़ेगी, आपकी जो नॉर्मल पंसारी की दुकानें होती हैं उनसे आपको सस्ती मिल जाएगी। फ्लैक्स सीड जरूर लें, दिन में 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा मत लें। बादाम ले 1 मुट्ठी से ज़्यादा मत लें। अखरोट ले 1 मुट्ठी से ज़्यादा मत लें, 1 मुट्ठी छिले हुए बता रहा हूँ मैं। पीनट बटर लें 1 चम्मच से ज़्यादा मत लें। ये चारों चीज़ें आपके दिन भर के फैट को कवर कर देंगी और गुड फैट है, आपके हार्ट को, माइंड को, घुटनों में ग्रीस ला देंगी ये सारी चीज़ें, है ना। ये ओमेगा 3 मिलेगा आपको अलसी से, मतलब फ्लैक्स सीड से और अखरोट से। ये सर माय वेट इज 29 सो आई हैव टू डू डाइट। देखिए जिसका वेट कम है उसको भी जरूरी, मैं बताऊंगा उसको वेट का मैकेनिज्म क्या है। वेट का मैकेनिज्म बाद में बात करें, पर मैं बता दूं आपको क्या करना है। ये चीज़ आप ऐड कर लीजिए, साथ में नमक छोड़ दीजिए, पानी ऐड कीजिए, कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीजिए, क्योंकि बादाम अखरोट खाएंगे शरीर में गर्मी करेगा, गर्मी करेगा तो दिक्कत आएगी। 3 लीटर पानी आपने जरूर पीना है ना। जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, एक मैं पक्का इलाज बता रहा हूँ। आजकल ककड़ी आ रही है, लंबी वाली ककड़ी, मोटी वाली ककड़ी, लंबी वाली ककड़ी आप मैक्सिमम पेट भर के खा लीजिए, आपका 1 घंटे के अंदर पेट साफ हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सोल्व, गारंटी की बात दे रहा हूँ। ये जरूर खाइए, सैलेड खाइए, फ्रूट खाइए, अपनी डाइट में ये ऐड कर लीजिए, है ना। बहुत लंबा वो है, मैं वो आपको बात बताऊंगा, रोज बताता रहूंगा, एक बार इतना ही कर लीजिए। नाम एक बार दोबारा सुन लीजिए। नाम था जो आज हमने सिखाए हैं, राउंड था, साइड शिफ्ट, साइड स्लाइड था, उसके बाद ट्विस्ट था, फिगर 8, हिप ड्रॉप। एक बार दोबारा आराम से सुनिए। पहला राउंड क्लियर, साइड स्लाइड, ट्विस्ट, फिगर 8, हिप ड्रॉप। इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, वीडियो आपके पास रहेगी, रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो ये था। और क्या था? अच्छा, वेट का मैकेनिज्म क्या? जिसका वेट कम है उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, जिसका वेट ज़्यादा उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो मैं जो डाइट आपको बता रहा हूँ ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ये आपका वेट कम नहीं करेगा। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेना, उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म आपका नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर शरीर के अंदर मसल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे बात करते रहेंगे, आज की क्लास में इतनी बात करनी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ मतलब हम बता सकते हैं आपको, डाइट से रिलेटेड बता सकते हैं, वेट लॉस से रिलेटेड, और डांस की तो टेक्निक आपको पता ही हम कितना बता सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में आपसे परसों फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, सेफ रहिए।